My name is Mohammad Sudais, and I am basically from Kohart, KPK. I scored 175 out of 180 in KMU MDCAT and stood at 4th position overall KP. जब मैंने अपना रिज़ल्ट पहली बार देखा तो मेरी आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू आ रहे थे और मैं बिल्कुल रो रहा था, चीख-चीख के रो रहा था। वो खुशी के आंसू थी बेसिकली। और मेरी अम्मी मेरे साथ जो है ना बैठी हुई थी और वो मुझे कह रही थी कि रो क्यों रहे हो? और अब्बू आए हैं, अब्बू ने मुझे गले लगाया और इतना टाइट मुझे लाइक वो फीलिंग जो है ना बंदा बयान नहीं कर सकता। ऐसी फीलिंग जो थी जब बंदा अपना स्कोर देखता है और मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। बेसिकली जो एमडीकेट में सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो आपकी कंसिस्टेंसी होती है। लाइक इंसान जो है ना कंसिस्टेंट नहीं हो सकता एमडीकेट की प्रिपरेशन में और इंसान बार बार डिमोटिवेट होते हैं। इसमें जो है ना फिज़िक्स इन सेकंड से मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है। मैंने अर्ली प्रेप सेशन जो है ना जॉइन किया हुआ था, जिसमें लाइक डेली बेसिस पे जो है हमें चैलेंजेस दिए जाते थे। लाइक डेली प्रैक्टिस टेस्ट होते थे, लेक्चर्स होते थे, उनके अलावा नोट्स होते थे। तो जब वो हम बार बार देखते थे और हम अपने चैलेंज को पूरा करते थे तो हमें जो है ना एक खुशी सी होती थी, हमें एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली होती थी, वो हम पूरा करते थे ना। तो लाइक हम अगले दिन के लिए फिर और भी ज़्यादा रिफ्रेश होती थी और हमारी जो कंसिस्टेंसी थी वो बरकरार रहती थी फिर इस सेट में। बेसिकली जो फिज़िक्स एंड सेकंड्स था उसने हमारी ऐसी मदद की कि मुझे जो है ना फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुआ करती थी। जब मैंने फिज़िक्स एंड सेकंड्स के जो मुदस्सिर सर के लेक्चर्स हैं वो लेना शुरू किए तो मुझे लाइक उसमें फिर कोई भी मसला नहीं, फिर मेरे मसले सारे उस ख़त्म। और फिर जब मैं उनके डेली प्रैक्टिस टेस्ट करता होता था उसमें जो है ना लाइक मैं ख़ुद को इम्प्रूव करता हुआ देख रहा था। और इसके साथ साथ जो हमारे बायो के टीचर्स थे, लाइक बायो में हमें जो है ना बायो में बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी होती है जो याद करनी होती है ना, और वो फिर बंदे को बार बार उस वो चीज़ भूल जाती है। तो हमारे जो टीचर होते थे वो हमें ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स और ऐसी जो है ना निमोनिक्स बताया करती थी, जिसकी वजह से जो है ना हमें वो चीज़ याद हो जाती थी और हमें वो चीज़ ईज़िली लाइक अंडरस्टैंड भी कर लेते थे। अर्ली प्रेप सेशन ज्वाइन करने का मुझे ये फ़ायदा बहुत ज़्यादा हुआ कि हमारा कोर्स जो है ना वो लाइक बहुत डिटेल से हुआ फर्स्ट ऑफ ऑल। और उसके बाद ये था कि हमारा कोर्स जो है ना वो टाइम पे हो गया था, ख़त्म हो गया था। लाइक मेरे साथ में ना बहुत ज़्यादा टाइम रह गया था रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए। इससे ये फ़ायदा हुआ कि मैंने अपने कोर्स की जो है ना 10 to 15 टाइम्स रिवाइज़ किया था। और इससे जो है ना मेरी अंडरस्टैंडिंग और इससे जो मेरी प्रिपरेशन थी वो 60 से 90% तक चली गई थी। फर्स्ट पेपर्स की बुक ने हमें ऐसा फ़ायदा दिया कि लाइक हमें जो है ना अपनी वीक एरियाज़ की पहचान हो गई, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऑलरेडी पेपर्स में आए हुए होते हैं और हमें जो है ना अपने आप को एवेलुएट करने का मौका मिला कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो इस चीज़ ने हमें जो है ना फिर बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया कि हम अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदल लें। इस सेशन से हमें ये फ़ायदा हुआ कि जो कुछ हमने सीखा था, जो कुछ हमने सर से पढ़ा था, वो हमें अप्लाई करने का मौका मिला। और फिज़िक्स इन सेकंड ने हमारी इसमें बहुत ज़्यादा मदद की कि उनके जो एमसीक्यूज़ होते थे वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होते थे। तो जब वो हम सॉल्व करते तो हमारा कॉन्फिडेंस जो है ना और भी ज़्यादा होता था, जिससे हमने जो हमारा रियल एमसीक्यू था उसको क्रैक करने में हमारी बहुत ज़्यादा उसने हेल्प की। लास्ट मंथ जो होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लाइक उसमें जो है ना हमें एक चीज़ जो है ना उसको बार बार रिवाइज़ करना पड़ता है। मैंने जो है ना लास्ट 18 डेज़ में 3 बार अपने कोर्स को रिवाइज़ किया था। और वो इस तरह होता था कि एक दिन में मैं एक बुक को करता था और उसके साथ मैं एक एफएलपी को करता था। एफएलपीज़ ने जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया है। मैंने संगदसी की वीडियो भी देखी थी और उसी को मैंने अप्लाई किया हुआ था। सर हमें कहते थे कि आप 10 बजे से लेकर 1 बजे तक एफएलपी को सॉल्व किया करें, और मैं वही करता होता था। लाइक मैं 10 बजे से लेकर 1 बजे तक मैं एफएलपी करता होता था और जो बाकी मेरा टाइम होता था वो मैंने अपने लिए शॉर्ट लिस्टिंग बनाई हुई होती थी। लास्ट डेज़ में शॉर्ट लिस्टिंग का जो है ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कि आप शॉर्ट लिस्टिंग से जो है ना एक चैप्टर को ईज़िली कर सकते हैं और बहुत कम टाइम में, और वो लाइक आपको जो है ना बहुत ज़्यादा उससे आसानी हो जाती है।
उसकी वजह से जो है ना मैंने 18 डेज़ में ऑलमोस्ट 20 FLPs की थी और उसके साथ मैंने 3 बार अपना कोर्स रिवाइज़ किया हुआ था। इन FLPs और रिवीजन की वजह से मुझे एक्चुअल MD-GRADE में एक MCQs में भी कंफ्यूजन नहीं थी और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें MD-GRADE क्रैक करने में मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। और 2026 में जो अपीयर हो रहे हैं उनके लिए मेरा यही पैगाम है कि आप लोग अपने उस्तादी पर यकीन रखें और कंसिस्टेंट रहें और अपनी बुक के साथ स्टिक रहें। इंशाल्लाह फिर आप मेरी जगह पे होंगे नेक्स्ट ईयर। हर एंट्री टेस्ट की प्रेप के लिए फिजिक्स इन सेकंड्स।